नमस्कार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता है और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। हथौड़ी थाना क्षेत्र की पुलिस ने भवानीपुर गांव में देशी शराब की फैक्ट्री में छापेमारी कर 2 महिला कारोबारी को किया गिरफ्तार। अहियापुर थाना क्षेत्र के बाजार समिति में बदमाशों ने चाकू के बल पर ट्रक चालक को लूटा। विरोध में व्यवसायियों ने किया सड़क जाम। और समाहरणालय में जिलाधिकारी ने मद निषेध जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। तो ये थी आज की सुर्खी और अब खबरें विस्तार से। हथौड़ी थाना की पुलिस ने भगवतीपुर गांव में छापेमारी कर देशी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए 2 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया। जिले में 5 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत के बाद शराब धंधेबाजों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। हथौड़ी थाना की पुलिस ने भवानीपुर गांव में छापेमारी कर देशी शराब बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। मौके से 2 महिला कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों भी देशी शराब बनाने के धंधे में संलिप्त पाई गई है। देशी शराब की फैक्ट्री से पुलिस ने भारी मात्रा में गुड़ मिश्रित तरल पदार्थ, गैस सिलेंडर, चूल्हा, रैपर और बोतल समेत अन्य सामग्री बरामद किया। थानेदार विनोद दास ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि भवानीपुर गांव में देशी शराब बनाने का धंधा चल रहा है। इसी सूचना के आलोक में टीम के साथ छापेमारी की गई, लेकिन वहां से पुरुष धंधेबाज फरार हो गए। 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी संलिप्तता शराब बनाने में आई है। नाम पता का सत्यापन कर एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने की कवायद की जा रही हैं। वहीं गुप्त सूचना के आधार पर पटना मद निषेध और जिला पुलिस ने संयुक्त रूप से सकरा इलाके में छापेमारी कर शराब से लदे ट्रक को जब्त किया है। शराब की गिनती कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। एक ट्रक से लगभग 200 कार्टून दारू आ रही है, उसी को पुपरी मोड़ के पास पकड़ा गया है और उसको अब जांच के लिए भेजा जा रहा है। क्या चीज़ था ट्रक के अंदर में? 200 लगभग कार्टून दारू और क्या कहते हैं रिफाइंड तेल। कितने आरोपी की गिरफ्तारी हुई? आरोपी नहीं, ट्रक चालक केवल एक गिरफ्तार। अहियापुर थाना क्षेत्र के बाजार समिति में बदमाशों ने ट्रक चालक को चाकू दिखाकर 50,000 रुपए लूट लिया। विरोध में व्यापारियों ने सड़क जाम कर बवाल काटा। जिले के व्यस्ततम थानों में एक अहियापुर थाने की पुलिस बाजार समिति में बदमाशों पर नकेल कसने में पूरी तरह फेल नजर आ रही है। ताज़ा मामला बाजार समिति से है, जहां बदमाशों ने जम्मू कश्मीर से फल लेकर पहुंचे चालकों से चाकू के बल पर फिर से लूटपाट की है। विरोध करने पर सिर व पैर समेत कई जगहों पर चाकुओं से गोद दिया है। घटना के बाद बाजार समिति के समीप पूरी तरह से हाईवे को जाम कर दिया गया है। कारोबारियों में पुलिस के खिलाफ भारी आक्रोश देखा गया। इसको लेकर कारोबारियों ने सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सड़क पर दोनों तरफ से ट्रक खड़ी कर हाईवे पूरी तरह से जाम कर दिया गया। इससे दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। कारोबारियों का कहना था कि पुलिस की कार्रवाई केवल एफआईआर तक सीमित हो चुकी है। अहियापुर पुलिस न तो बाजार समिति में गश्ती करती है और न ही बदमाशों को पकड़ पा रही है, जिसके कारण बाहर से आने वाले ट्रक चालक में भय उत्पन्न हो गया है। वे अब आना नहीं चाह रहे हैं। हालांकि पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर सड़क जाम समाप्त करवाया। पूर्व हम लोग से घटना हुआ था जिसमें आपको न्यूज चैनल को बताया गया, हम लोग एक्शन लेके थाना को दिए। अभी पार्टी जेल वो थाना को भी दिए और थाना के बाद उसके हम लोग कंप्लेंट भी दिए, उसमें दिया कि हम लोग को कोई प्रोटेक्शन कोई तरह का पेट्रोलिंग नहीं होता है। इसके बाद भी कोई पेट्रोलिंग नहीं हुआ। 5वें से 7वें दिन फिर घटना हो गया हम लोग को, और ड्राइवर का बुरी हाल है, उसको छुरा से गोद दिया गया, लूटपाट कर दिया गया। कहाँ का ड्राइवर था? ड्राइवर
जम्मू कश्मीर का ड्राइवर है। इससे लूट भी हुई है क्या? इससे रात में लूट की घटना हुई है। इसको चाकू मारा गया है, 8 से 10 चाकू मारा गया है बाजारों में। इसे पूरा सामान, पूरे गाड़ी का 10,000 रुपया प्लस उसका जितना मोबाइल सारा छीन लिया गया है। आने वाला दिन में यहाँ पे कोई ड्राइवर नहीं आएगी और यहाँ व्यापार स्थगित होने पर सुनिए, और देसावर का हम लोग का हर गाड़ी को रोक दिया गया है, ड्राइवर स्ट्राइक कर दिया है। सूतापट्टी स्थित डोमवा पोखर के समीप बीजेपी नगर मंडल द्वारा जरूरतमंदों के बीच अनाज का वितरण किया गया। भारतीय जनता पार्टी के गरीबनाथ मंडल के द्वारा रविवार को सूतापट्टी स्थित डोमा पोखर के निकट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के द्वारा जरूरतमंदों के बीच अनाज का वितरण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद अजय निषाद के द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। वह इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साधन अजय निषाद ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश हित में कई सारे कार्य किए हैं, खासकर गरीबों के कल्याण के लिए कई योजनाएं भी चलाए हैं। इसी के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के द्वारा गरीबों के बीच अनाजों का वितरण किया जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी पूरे कोरोना काल में सभी गरीब लोग प्रति व्यक्ति एक व्यक्ति को 5 किलो अनाज फ्री में दिए हैं। उसी के तहत में ये कार्यक्रम हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। जितने भी भाजपा के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी लोग अब देख रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री का झोला बनवा के उसमें अनाज डाल के गरीब लोगों को दे रहे हैं। तो इससे मतलब माहौल बनता है, गरीब लोगों को भी लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम जो मतलब योजना है उसका लाभ हम सीधे ले रहे हैं। इसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं रहे। अनाज जो है सुरक्षित बटे, कोई इसमें भ्रष्टाचार नहीं हो। जितने गरीब लोगों को लिए जो ये योजना है उसका लाभ सभी गरीब लोगों को मिले, यही योजना का मुख्य उद्देश्य है। जिले में लगातार बढ़ रहे शराब सेवन को लेकर सिविल सर्जन ने कहा कि लोग अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिहार में साल 2016 में अपार बहुमत के साथ जब महागठबंधन की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के सबसे बड़े मुद्दे की नब्ज पकड़ी और शराबबंदी लागू कर दी। इस तरह बिहार देश का चौथा ड्राई स्टेट बना जहां शराब पीने और बेचने पर पूर्णतः पाबंदी है। लेकिन इन दिनों ज़िले से जो भी खबरें निकलकर सामने आ रही है वो काफ़ी हैरान करने वाली है। ताज़ा सूचना के मुताबिक जहरीली शराब से मुजफ्फरपुर में 2 और लोगों की मौत हो गई है। यहाँ मौत का आंकड़ा बढ़कर 8 हो गया है। घटना के बाद जिला प्रशासन से लेकर वर्दीधारियों के बीच हड़कंप मच गया है। मामले में एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए सरैया थाना प्रभारी व अपर थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है। लेकिन पुलिस अधिकारियों द्वारा शराबबंदी को सफल बनाए जाने के बजाय खानापूर्ति के लिए कार्रवाई की जाती है। इससे आम लोगों को सीख लेने की ज़रूरत है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस तरह की घटना से कैसे बचा जाए व शराब पीने से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, हमारे संवाददाता ने सिविल सर्जन विजय कुमार शर्मा से बात कर जानने की कोशिश की। बिहार में शराबबंदी को लागू हुए 5 साल बीत गए हैं, इसके बावजूद भी लोग शराब पीकर मर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में कटरा के बाद सरैया इलाके में भी कल 5 लोगों की शराब पीने से मौत हो गई है। ऐसे में कैसे बचा जा सकता है, अवेयरनेस को लेकर क्या कुछ किया जा सकता है, बातचीत करने के लिए मेरे साथ सिविल सर्जन हैं। सर, इस शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है, कारण क्या रह रहा है सर? देखिए, कुछ लोग जो एडिक्ट हो गए हैं या जो पीना बंद भी कर चुके हैं शराबबंदी के बाद, और कहीं से उनको कोई शराब मिल जाती है तो वो लालच बस को पीना शुरू करते हैं और इसी हादसे में जो है कई बार जो है वो शिकार हो जाते हैं हादसों के। और शराब जब शराब बंदी है तो निश्चित है कि कोई भी ऑथराइज डीलर से वो शराब नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं इधर उधर से लोग चोरी छिपके ला रहे हैं और ऐसी शराब के क्वालिटी पर बहुत मुश्किल है किसी के लिए बोल पाना, और उससे में नकली शराब पीने के कारण से लोगों की मौत हो रही है। तो लोगों को खुद इस पर ध्यान देना होगा कि शराब का सेवन ना करें, जो सरकार का प्रतिबंध है, और ऐसे भी शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसमें पैसे की भी क्षति होती है और शरीर की भी क्षति होती है। तो निश्चित रूप से जो है इस पर ध्यान दें और लोगों से यही अपील करेंगे कि शराब पीना बिल्कुल बंद करें ताकि उनका जीवन सुरक्षित रहे। पहले तो सर कटरा, अब मुरौल में भी कल 5-6 लोगों की मौत हुई है। जहरीली शराब पीने की बात सामने आ रही है। ऐसे में लोग कैसे जागरूक रहेंगे, कैसे लोगों को इनसे बचें?
समाज में जागरूकता फैलानी होगी कई माध्यम से, कई सोर्सेज हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी हो सकता है और भी कई माध्यम है जिसके द्वारा जो है ये जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। आज भी लोग चोरी छिप के शराब पी रहे हैं, उनको समझना होगा कि ये शराब पीना उनके लिए कितना हानिकारक है। ये बहुत ज़रूरी है समाज, जब तक वो खुद नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं से चोरी छिपे वो उसका जुगाड़ करेंगे पीने के लिए और उसमें वो कभी कभी फंस जाते हैं, जिस कारण से इस तरह के हादसा हो रहा है। सर, बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग शराब पी के घूमते हैं। घर वालों को मना करने के बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं होते। उनके शरीर पे क्या इफ़ेक्ट होगा? शरीर पर बिल्कुल बुरा असर होता है। लीवर तो बहुत बुरी तरह से डैमेज होता है और उसमें मिथाइल अल्कोहल मिला हुआ है तो आँख की रोशनी जा सकती है और ज़्यादा गंभीर होने पर मौत भी हो सकती है। तो ये निश्चित है कि शराबबंदी का कड़ाई से पालन होना चाहिए और लोगों को शराब नहीं पीना चाहिए। तो साफ तौर पे आप सुन रहे थे, ये थे सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर के, जो कि अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। लोगों की जागरूक होने की ज़रूरत है ताकि इस तरीके की जो घटना सामने आ रही है वो घटना सामने ना आए। तो सिटी न्यूज़ भी आपसे अपील करती है कि आप भी अगर शराब का सेवन कर रहे हैं, आपके परिवार में कोई शराब का सेवन कर रहे हैं तो उनको मना करें। मैं अपने सहयोगी रिकेश चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर बलिदान दिवस मनाया। कांग्रेस कमेटी के द्वारा रविवार को मोतीझील स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई और लौह पुरुष एवं प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। साथ ही बच्चों के बीच चॉकलेट भी बांटा गया एवं स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी पंडित मधुसूदन को साल पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष सूरज दास एवं उमाशंकर प्रसाद सिंह, रितेश कुमार सिन्हा सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित हुए। चंद्रलोक चौक स्थित लक्ष्मी स्टील फर्नीचर धनतेरस और दीपावली के मौके पर ग्राहकों को बम्पर ऑफर दे रहा है। धनतेरस और दीपावली के अवसर पर ग्राहकों के लिए बम्पर ऑफर लेकर आया है लक्ष्मी स्टील फर्नीचर। यहाँ हर खरीदारी पर ग्राहकों के लिए विशेष ऑफर दिया जा रहा है। शहर के चंद्रलोक चौक स्थित लक्ष्मी स्टील फर्नीचर से खरीदारी करें। यहाँ सभी प्रकार के फर्नीचर उपलब्ध है, वो भी सभी रेंज में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर किस बात की, जल्द पहुँचिए, यहाँ ऑफर सीमित समय के लिए है। धनतेरस के शुभ अवसर पे 40% की डिस्काउंट दी जा रही है लक्ष्मी स्टील फर्नीचर की ओर से। मेरी शहर की 6 ब्रांच, शहर के अंदर 6 ब्रांच स्थित है लक्ष्मी स्टील फर्नीचर की नाम से, जो कि एक गोबरशही में है, दूसरी ब्रांच कलमबाग चौक पे है और तीसरी ब्रांच चंद्रलॉक चौक पे है। चौथी ब्रांच कामाख्या स्टील के सामने में फर्नीचर जैक्सन है। पाँचवीं ब्रांच शाह ट्रेडर्स के बगल में न्यू लक्ष्मी स्टील फर्नीचर है और एक चंद्रलॉक चौक की स्थिति में लक्ष्मी स्टील फर्नीचर ऑथराइज डीलर है। मैं खुद लक्ष्मी स्टील फर्नीचर का ऑनर हूँ, जो कि मैं जितनी सारी फर्नीचर होती है वो सारी कुछ प्रोडक्शन करता हूँ। दूसरी बात में ये कहा जाता है कि शहर के अंदर बहुत सारी दुकान है। एक लक्ष्मी स्टील फर्नीचर, जो कि मैं 25 साल की पुराना दुकानदार हूँ, जो कि इस शहर में काफ़ी अच्छे तरह से लोग नाम जानते हैं कि लक्ष्मी स्टील फर्नीचर, सोफ़ा हो, बेड हो, ड्रेसिंग टेबल हो, डाइनिंग टेबल हो, कुर्सी हो, एनीथिंग्स ऑल टाइप्स फर्नीचर मेरे पास में अवेलेबल है और प्रोडक्शन की जाती है। जो अभी लक्ष्मी स्टील फर्नीचर के नाम से एक बहुत ही बेहतरीन एक अलमीरा आई है, जो कि बिहार लेवल पे बहुत अच्छी काम कर रही है, जो कि मैं उसकी खुद मैन्युफैक्चरर हूँ। हमारे पास में अपने मनपसंद का सोफ़ा, बेड, कम बेड, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, हर तरह की फ़र्नीचर अवेलेबल और हर तरह की फ़र्नीचर बनाई जाती है लक्ष्मी स्टील फर्नीचर के द्वारा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि शहर के अंदर इतनी सारी दुकान हैं, तो हर जगह से सामान खरीदा जाता है। और दूसरी बात हमारे पास में है, किसी भी तरह से आप फर्नीचर को परचेज कर सकते हैं और अपने घर ले जा सकते हैं। जैसे कि हम लोग फाइनेंस भी करते हैं, बजाज से फाइनेंस, HDFC से फाइनेंस, हम लोग फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध किए जाते हैं। और यहाँ तक कि 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक हमारे पास में ट्रांसपोर्टेशन फ्री चार्ज दी जा रही है, होम डिलीवरी तक, बिना कॉस्ट का। और हमारे पास में धनतेरस के शुभ अवसर पे 1 लाख की खरीदारी करने पे एक डबल डोर की वाइलफुल की फ्रिज दी जा रही है। 60,000 रुपये खरीदारी करने पे एक डाइनिंग टेबल दी जा रही है, जो कि 4 सीटर की डाइनिंग होती है। आमगोला रोड स्थित शहनाई विवाह भवन का उद्घाटन पर्यटन मंत्री ने किया। इस दौरान सांसद सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
आमगोला रोड स्थित ओरिएंट क्लब के समीप शहनाई विवाह भवन और बैंकेट हॉल का शुभारंभ पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने फीता काटकर किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सांसद अजय निषाद, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। इस विवाह भवन में 1700 स्क्वायर फीट का बैंकेट हॉल के साथ 100 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। विवाह भवन के संचालक ने बताया कि शहर के बीच में इस विवाह भवन को खोलने का उद्देश्य लोगों को सारी सुविधाएं पहुंचाना है। ये इस विवाह भवन का फुल्ली कॉमर्शियल नहीं है, समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए है और बहुत सारी चीज़ हैं जो एक सामाजिक कार्यकर्ता के हैसियत से देखना पड़ता है उस हिसाब से। और इसका लक्ष्य बहुत बड़ा है जो शायद मैं अपनी ज़िंदगी में पूरा कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन लक्ष्य काफ़ी बड़ा है और इसको सोच करके मैंने बिल्कुल ये स्टार्ट किया है। आम लोगों के लिए क्या व्यवस्था है अपने? आम लोगों के लिए बैंकेट हॉल है लगभग 1700 स्क्वायर फीट का, जिसमें हर प्रकार की सजावट वगैरह जो भी है, जितनी तरह की सजावट है सब उपलब्ध है और खाने पीने का भी अच्छा जगह है इसमें नीचे में उपलब्ध कराया गया है और 100 लोगों के ठहरने की पूरी व्यवस्था है शहर के बीचों बीच। बिल्कुल। लोगों से क्या अपील है? लोगों से अपील है कि जब भी किसी फंक्शन ऑर्गेनाइज करने से पहले एक बार अवश्य घूम करके देखें। सिटी न्यूज़ में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन मिलते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनांस की सुविधा में जेस मनी भी फिनांस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस मनी के माध्यम से।
ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। समाहरणालय परिसर से जिला अधिकारी ने मद्य निषेध जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शराबबंदी अभियान को तेज करने के लिए जिले में सघन जन जागरूकता अभियान के द्वारा जागृति पैदा करने के मद्देनज़र समाहरणालय परिसर से आज 3 मद्य निषेध जागरूकता वाहनों की रवानगी जिलाधिकारी और उप विकास आयुक्त ने हरी झंडी दिखाकर की। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि शराबबंदी अभियान को गति प्रदान करने के उद्देश्य से मद्य निषेध जागरूकता रथों की रवानगी की गई है, जो शहर एवं प्रखंडों में घूम कर लोगों को जागरूक करेंगे। उन्होंने इस मौके पर अपील की कि शराब सेवन जानलेवा है, शराब को ना कहे, शराब मुक्त समाज का निर्माण करना भावी पीढ़ी को सम्मान देना है। अतः शराब सेवन से बचे, खुद को स्वस्थ रखें और स्वस्थ समाज के निर्माण में महती भूमिका निभाए। शराबबंदी के अभियान को और तीव्रता प्रदान करने के लिए और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए आज 3 जागरूकता रथ हम लोगों ने रवाना किए हैं, जिनके माध्यम से घर घर गांव-गांव में संदेश दिया जा रहा है कि शराब जानलेवा है, शराब का सेवन हानिकारक है, शराब यहाँ प्रतिषेध है, प्रतिबंध लगा हुआ है, जिसके चलते जेल भी जा सकते हैं लोग। तो इन सभी चीज़ों का प्रचार प्रसार लगातार कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लगातार छापेमारी एवं अन्य कार्रवाई भी की जा रही है। नवयुवक समिति के सभागार में बिहार वैश्य महासभा महिला मंच द्वारा छठ व्रतियों के बीच वस्त्र का वितरण किया गया। कलवार महिला मंच और बिहार वैश्य महासभा महिला मंच के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को जवाहरलाल रोड स्थित नवयुवक समिति ट्रस्ट सभागार में छठ व्रतियों के बीच छठ पूजा सामग्रियों का वितरण किया गया है। मौके पर सांसद अजय निषाद, नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय सहित शहर के कई गणमान्य उपस्थित हुए। वहीं संस्था के सदस्यों ने कहा कि हर वर्ष लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के अवसर पर कलवार महिला मंच और बिहार वैश्य महासभा महिला मंच के संयुक्त तत्वावधान में छठ व्रतियों के बीच वस्त्र और पूजन सामग्रियों का वितरण किया जाता है। महिला मंच और महिला बैस के तरफ से छठ पूजा का हम लोग सब कोई सारी सब व्यवस्था करके सभी के सहयोग से आज ये नवयुवक समिति में सभी महिलाओं को हम लोगों ने छठ पूजा का सामान दिया है, क्योंकि ये छठ पर्व हम बिहारियों के लिए बहुत ही महान पर्व होता है और ये पर्व सारे जगह पूरे बिहार, पूरे इंडिया, मतलब पूरे भारत में ये मनाया जाता है। विदेश में भी महिलाएं भारत की होती हैं, वहाँ भी ये छठ पर्व मनाया जाता है। बहुत बड़ा आस्था का ये पर्व है और हम लोग बहुत ही आस्था से, क्योंकि ये कष्टदायक भी पर्व होता है हम महिलाओं के लिए, लेकिन सारी कष्ट को भूलते हुए छठी माँ का पूजा हम लोग करते हैं। कार्यक्रम कलवार महिला मंच द्वारा किया गया है। छठ व्रतियों को सूप में कॉटन साड़ी, साया, ब्लाउज लगा करके उसमें पूजा का हर एक सामान पूजा का दिया गया है और एक छठ व्रती को ही उनके हाथ में ही अर्पित किया गया है। जी हम लोग 200 से 250 लोगों को, लेडीज लोग को, मतलब महिला लोग को दिए हैं। नवयुवक समिति सभागार में नटवर साहित्य परिषद द्वारा साहित्यकार और पूर्व विधायक गौरी शंकर नागदंश की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। नटवर साहित्य परिषद और श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट के द्वारा रविवार को वरिष्ठ साहित्यकार पूर्व विधायक गौरी शंकर नागदंश की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। परिषद के सदस्यों ने गौरी शंकर नागदंश की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साहित्यकार संजय पंकज ने बताया कि गौरी शंकर नागदंश एक अच्छे राजनेता के साथ ही एक अच्छे साहित्यकार भी थे। मुजफ्फरपुर के साहित्य समाज में वह एक अलग स्थान रखते थे। स्मृति शेष गौरी शंकर नागदंश जी के लिए श्रद्धांजलि सभा है। उनका जाना सिर्फ एक राजनेता का जाना या पूर्व विधायक का जाना नहीं है, एक शब्दकर्मी का भी जाना है। वे एक बड़े अच्छे कवि, सहज सरल मनुष्य
और समाजसेवी राजनेता थे। उन्होंने राजनीति में आकर जिस तरह से दलितों, शोषितों, पीड़ितों के लिए आवाज़ बुलंद की, उससे पहले से ही वे अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज के सबसे पिछड़े हुए व्यक्ति की आवाज़ बनकर मुखर हो रहे थे। उनका काव्य संग्रह हो या उनके आलेख हो या उनकी कहानियाँ हों। मुजफ्फरपुर में रहते हुए मुजफ्फरपुर के साहित्यिक समारोह में निश्चित रूप से उनकी उपस्थिति होती थी। मैंने आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के यहाँ भी कई बार उनको देखा। एलएस कॉलेज खेल मैदान में एबीवीपी द्वारा अमृत महोत्सव के अवसर पर पुष्पांजलि एवं दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा रविवार को लंगट सिंह कॉलेज के खेल मैदान में स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव के अवसर पर पुष्पांजलि एवं दौड़ प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी प्रमुख सदस्यों ने दीप प्रज्वलित करके किया। साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर उनके तस्वीर पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उनके किए हुए कार्यों को याद किया। वहीं दौड़ प्रतियोगिता में कुल 300 से ज़्यादा छात्रों ने भाग लिया। सभी छात्रों को 3 बैच में बांटकर दौड़ प्रतियोगिता को शुरू किया गया। छात्रों को 1600 मीटर की दौड़ लगानी थी, जिसमें से हर बैच के शीर्ष 10 छात्रों को मेडल प्रदान किया गया। तो वहीं ओवरऑल शीर्ष 3 छात्रों को मेडल के साथ ट्रॉफी से एबीवीपी द्वारा पुरस्कृत किया गया। दूसरी तरफ छात्राओं की संख्या काफ़ी कम थी। कुल 10 छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जिसमें से शीर्ष 5 को मेडल और शीर्ष 3 छात्राओं को मेडल के साथ साथ ट्रॉफी से पुरस्कृत किया गया। छात्राओं को केवल 400 मीटर की ही दौड़ लगानी थी। एबीवीपी के प्रदेश सह संगठन मंत्री अजीत ने कहा कि यह खेल प्रतियोगिता है और विद्यार्थी परिषद पूरे देश में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव को मना रही है। हम अपने उन महापुरुषों को याद कर रहे हैं जिनकी बदौलत हमें ये आज़ादी मिली है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा ये आयोजन हो रहा है और आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी है ना, उनको मैं सादर नमन करता हूँ और इस सुंदर आयोजन के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को धन्यवाद देता हूँ। समाहरणालय सभागार में नेहरू युवा केंद्र द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रविवार को नेहरू युवा केंद्र के द्वारा समाहरणालय सभाकक्ष में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती समारोह मनाई गई। जयंती समारोह का शुभारंभ जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित करके किया। वहीं राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाने को लेकर समारोह में उपस्थित लोगों ने जिलाधिकारी के नेतृत्व में संकल्प लिया। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि महात्मा गांधी के सपनों का देश स्वच्छता के लिए जाना जाता है, जिसको लेकर पूरे महीने ज़िले में साफ सफाई का कार्य किया गया है, जिसमें लक्ष्य की प्राप्ति हुई है। विशेष रूप से जो पूरा 1 महीने तक हम लोगों ने सफाई कार्यक्रम चलाया, उस कार्यक्रम के पूर्णता के अवसर पर भी हम लोगों ने यह आज बैठक का आयोजन किया गया था और इस अवसर पर महात्मा गांधी के सपनों का जो भारत है, जो आदर्श ग्राम है, जिस परिकल्पना में पूरे गांव में स्वच्छता और सफाई का वातावरण बनाए रखना है, इसको लेकर के हम लोगों ने पूरे महीने प्रचार प्रसार किया है और आज बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है कि हम लोगों ने अपने लक्ष्य को अचीव किया है और सरदार पटेल के जन्मदिवस के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी लोगों ने शपथ भी ग्रहण किया है कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए हमारी न्यूज़ टीम को। नमस्कार।